बेटा जो चेक है, चेक कैसे क्लियर होती है? चेक क्लियर होती है चेक ट्रांसिएशन सिस्टम से। इसी को बोलते हैं हम सीटीएस सिस्टम। इस सीटीएस सिस्टम में चेक क्लियर होने में कितनी देर लगती है? 48 आवर्स। वो भी 48 आवर्स या 2 डेज। कौन से? 2 वर्किंग डेज। ये किस चीज के लिए बेटा? 2 वर्किंग डेज के लिए। ये 2 कार्यकारी दिवसों में इसको चेक क्लियर करता है। इससे पहले जो चेक होती थी वो होती थी मल्टी सिटी चेकबुक। ठीक है, मल्टी सिटी चेकबुक से पहले ब्रांच चेकबुक्स आती थी। तो बेटा ब्रांच चेकबुक्स में क्या इश्यूज आते थे? ब्रांच चेकबुक आपके लिए बहुत बड़ा इशू ये क्रिएट करते थे। जब भी आप ब्रांच चेकबुक को लेने जाते थे तो जैसे मान लीजिए ये बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच है और ये एसबीआई की ब्रांच है। ठीक, इन दोनों का डिस्टेंस है मात्र 1 किलोमीटर। तो कायदे से 1 किलोमीटर का मतलब वो यहां से चेक दौड़ के ले जाओ, यहां से क्लियर करके इधर डाल दो, कितना आसान होता है। बट जब पहले सीटीएस सिस्टम नहीं था तब चेक कैसे क्लियर होती थी बेटा? तब चेक क्लियर करने के लिए ये दोनों जाते थे क्लियरिंग हाउस। कहाँ जाते थे? क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस जब जाती थी तो इस ब्रांच की चेक इधर जाती थी, यहाँ पे क्लियरिंग हाउस उसको अप्रूवल देती थी, फिर इसकी ब्रांच में जाती थी, फिर ब्रांच बताती थी अकाउंट में पैसा है कि नहीं, फिर वापस यहाँ आती थी, फिर ये उसको क्लियरिंग में माइनस या प्लस करते थे, फिर ये इस ब्रांच को देते थे भैया चेक बाउंस कराने के, क्लियर करने। तो इस प्रोसेस में लग जाता था 7 से 14 दिन। मतलब पहले जब चेक दी जाती थी तो 7 to 14 डेज लेता था। फिर आरबीआई को लगा कि भाई ये तो बहुत बड़ा समय है, ऐसे तो बैंकिंग ट्रांजेक्शन हो ही नहीं पाएंगे जरूरत पे। तो इन्होंने नया आइडियोलॉजी लाई और लाए सीटीएस। सीटीएस के लिए मल्टी सिटी चेकबुक की जरूरत है। अगर मल्टी सिटी चेकबुक नहीं है आपके पास, एमसीसी नहीं है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि आपका चेक उसी दिन क्लियर नहीं होता। एग्जाम्पल बता रहा हूँ क्या होता है यहाँ पे। लेट सपोज आज की डेट में अगर आपकी मल्टी सिटी चेकबुक है और सीटीएस फैसिलिटी अवेलेबल है तो बैंक क्या करता है? आपकी चेक कैसे उठाता है? इसको सिस्टम पे स्कैन करता है। क्या करता है? स्कैन करता है और कंसर्निंग ब्रांच में भेज देता है। आप ब्रांच ही ओरिजिनल चेक नहीं ले रही, वो स्कैन चेक से साइन मैच करती है और मेल पे अप्रूवल देती है कि हाँ पेमेंट है, आप क्लियर कर देंगे। अब ये बैंक इसको ट्रांसफर करेगा कब? क्लियरिंग हाउस में जाके। क्लियरिंग आवर्स में अगर मान लीजिए ए ब्रांच ने बी ब्रांच को 240 करोड़ रुपए क्रेडिट किए और इसने 280 करोड़ डेबिट किए, तो बीच का 40 करोड़ का जो गैप है वो इधर दिया गया। ठीक, ये सीटीएस के थ्रू होने लगा। अब इससे क्या हुआ? चेक क्लियर होने में 48 घंटे लगते हैं। 24 आवर्स को 24 आवर्स जोड़, मतलब 2 वर्किंग डेज जोड़, आपका काम हो गया। अब आज आरबीआई गवर्नर ने बोला है कि अब चेक क्लियर होने में लगेगा मात्र 2 घंटा। इन्होंने बोला है नाउ चेक विल बी क्लियर्ड ओनली इन 2 आवर्स। जैसे आप चेक लगाओगे वैसे सामने वाला आपको पीटने आ जाएगा। भाई अभी क्या था? अभी चेक के नाम पर बहाने होते थे, भैया चेक ले लो, ले जाता था। 2 दिन तो आप बचे हो, अब 2 घंटे पीटे जाओगे। भाई समस्या आ गई ना। अब चेक देने वाले और बुरे हो गए, अब साला चेक भी देंगे पीटे भी जाएंगे। तो देने से अच्छा भैया पैसा ही नहीं है, पीट लो पहले, 2 घंटे बाद पीटो, इससे पहले पीट जाओ। तो आरबीआई गवर्नर साहब ने कहा कि तुम्हारे पिटने की तैयारी हमने कर दी है, तुम लोग पिटना स्टार्ट करो। और ये सिस्टम जब आ जाएगा, ठीक है, ये सिस्टम होगा बहुत ज़्यादा खतरनाक। ये सिस्टम जिस दिन भी आया उस दिन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब आपके लिए होमवर्क क्या है? ये न्यूज़ आपको मिल जाएगी, आप ढूंढोगे किस सिस्टम के तहत कौन सा सीटीएस की जगह सिस्टम लाया जाएगा जिसके तहत चेक 2 घंटे के अंदर क्लियर होगी। फॉरेन में चल रहा है, इंडिया में लाया जाएगा। ये कौन सा सिस्टम है जिसमें 2 घंटे में चेक क्लियर होकर बैंक में? ये सिस्टम आपको ढूंढना है बस। यदि आपने इसको ढूंढ लिया तो आप बाबा, नहीं ढूंढ पाए तो आप आधा। किसी को पता है कौन सा सिस्टम आ रहा है?
बताएं बेटा कौन सा सिस्टम लाया जा रहा है? नहीं पता? ऑन रियलाइजेशन, ऑन रियलाइजेशन, ऑन रियलाइजेशन सिस्टम, इसको बोलते हैं ORS। ORS का घोल पिलाया जाएगा आप लोगों को और पिटवाया जाएगा। तो ओन रियलाइजेशन सिस्टम के तहत अब बैंक के जो चेक्स हैं इट विल बी क्लियर्ड इन 2 आवर्स। तो अब भैया चेक देना बंद कर दो, अगर दे रहे हो तो समझदारी से दो, वरना कूट कूट के पीटे जाओगे, पीट पीट के कूटे जाओगे। ये आप लोगों के जीवन में चाहिए। तो ओन रियलाइजेशन सिस्टम है जो RBI गवर्नर इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। इसके तहत आपको ऑन टाइम ये चीज़ मिलेगी। अब इसके साथ आपके लिए क्वेश्चन, RBI के गवर्नर कौन है? पहला क्वेश्चन, इनके ईयर्स ऑफ फंक्शनिंग कितने साल के होते हैं? दूसरा क्वेश्चन, वाई दिस गवर्नर इज येट नॉट रिमूव? तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन, ठीक है, कौन से गवर्नर है जो 2 से 3 बार टर्म अपना संभाल चुके हैं? कोई ऐसा गवर्नर है जिसने 2-3 कॉन्टिन्यूएशन में टर्म संभाले? इन सब चीज़ों को इसके साथ देखना है। इसके साथ आपको देखना है NI एक्ट क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 138, चेक बाउंसिंग के लिए जो केस होता है वो क्या है। ये बेसिक चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी समझने की इसमें ज़रूरत ना बा। ऑन रियलाइजेशन सेटलमेंट ON से होगा, ठीक है। अब एक और केस आया, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है।